वंदे मातरम। बच्चों आज हम देखेंगे वेक अप पोएम। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमने ये पोएम कर ली है बच्चों और बहुत ही अच्छे से हमने इनको लर्न भी किया है और अच्छे से हमने इनको लिखा भी है। अभी हम आपकी जो वर्कबुक दी है स्कूल से उनको आपको उठाना है और इनके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो जैसे मैं कह रही हूँ वैसे आपको लिखने हैं। पहला सेंटेंस ऐसे जाएगा, वेक अप इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले, इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, सो हरी अप यू स्लीपी हेड। यहाँ पे बच्चों हमने पहले भी एक्सप्लेन किया आपको ये पोएम, वापस दोबारा से मैं एक्सप्लेन करूँगी कि आप बहुत देर तक सोइए नहीं, उठिए, बहुत अच्छा दिन निकला है, शुभ दिन है। और बच्चों इसमें ऐसा है कि आप आइए खेलिए हमारे साथ, बहुत देर तक सोइए नहीं। तो व्हाट डज द पोएट आस्क द चाइल्ड टू डू? वो बोले कि द पोएट आस्क द चाइल्ड टू वेक अप, उठिए, आप सोते मत रहिए, अच्छे नहीं लगते आप। बच्चे तो क्या खेलते कूदते अच्छे लगते हैं। वाई डज द पोएट नॉट वॉन्ट द चाइल्ड लाई इन बेड? The poet does not want the child to lie in bed because it is very late in it, a lovely day, so he should go and play. कैसे वो कह रहे हैं कि आप क्यों कैसे आप सो सकते हो, आप उठिए और खेलने जाइए, बहुत ही शुभ दिन है आज। How does the poet address the child who sleeps till late? The poet asks the child sleepy head who sleeps till late. उन्होंने बोला कि भैया आप सो रहे हो, स्लीपी हेड है, जो भी देर तक सोते हैं उनको हम स्लीपी हेड बुलाते हैं बच्चों। हाउ डज द पोएट एड्रेस द चाइल्ड हु स्लीप्स टिल लेट? द पोएट एड्रेस द चाइल्ड एज स्लीपी हेड हु स्लीप्स टिल लेट। ओके, फाइंड द वर्ड गिवन इन द पैसेज। बेड हेड, टू लेट मीन्स राइट, बहुत ज़्यादा लेट होना, टू लेट। Wash and dress and come and out, everyone is up about, the cow, horses and the ducks and the sheep, the tiniest chicken chee chee chee. Wake up। तो कह रहे कि सभी उठ रहे हैं, द टाइनीस्ट चिकन से लेके डक्स, हॉर्सेस, डक्स है, फिर काउस है, सब लोग उठ गए, आप भी उठ जाइए। What does the poet want the child to do before they come out? The poet wants the children to wash and dress before they come out। तो वो कह रहे हैं कि आप फटफट आइए, जल्दी जल्दी ड्रेस कीजिए, हमको जाना है बाहर। What is everyone doing? Everyone is up and ready। ओके, सब रेडी है। Who are ready awake? The cow, मैंने पहले बोला, the cow, the horse, the ducks, sheep and chicken, ये सब लोग रेडी है। साउंड्स किसके आ रहे हैं? साउंड्स तो टाइनियस्ट चिकन के आ रहे हैं। वो कह रहे चिप 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 चिप, वो करते ची चिप 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 ऐसे। स्मॉलेस्ट मतलब टाइनीस्ट, उसको अलग नाम भी हम दे सकते हैं। जैसे हमारे क्लास में बहुत छोटा सा बच्चा है और बुटका सा है, उसको भी हम बोल सकते हैं टाइनीस्ट। द डे डिस्क्राइब्ड इन द पोएट वेक अप इन द स्लीपी डे, तो वो हो गया रॉन्ग कि नहीं, वो डिस्क्राइब डे को नहीं कर रहा है, वो कह रहे हैं कि वेक अप इज़ अ स्लीपी डे। तो स्लीपी तो डे नहीं, लवली डे था, आपको याद है ना। द पोएट फाइंड्स इट लवली। The poet wants the child to get up and lovely day और enjoy करे, ये खेले कूदे, ये पोएम का सारांश है। फिर the birds are singing in the trees, on the trees भी लिख सकते कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बर्ड्स क्या कर रहे हैं बच्चों। What are the bees doing? The bees are buzzing। Why does the poet in the poem wake up and wants us to get up? The poet in the poem wakes up and wants us to get up as it is lovely day and everyone is ready awake. We should also go and play and enjoy। वो कह रहे कि आप भी जाओ और enjoy करो क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सा दिन है। डे का होगा play, trees, bees, beds, heads, about, ship, sleep, ऐसे होगा, ठीक है। फिर birds का होगा buzzing करना। The poet is saying कि wake up करो, ठीक है। और क्या है उसमें?
विच क्रीचर वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड गेट्स अप? तो द क्रो, हॉर्सेस, डक्स, वो सब वेकअप होते हैं। एनिमल्स और उनके साउंड्स दिए हैं बच्चों, ये हम देखेंगे, जानेंगे कि अगर डॉग है तो वो क्या करता है, बार्क करता है। कैट है तो क्या करती है, वो म्यू करती है। फिर लायन हो तो क्या करता है, डेन में रहता है। शिप है तो क्या करती है, बेन में रहती है। शी इज़ क्लेवर एंड ब्यूटिफुल, तो वो कैसी है, ब्यूटिफुल। तो ये चीज़ें हमको यहाँ बतलाती है कि हमें जल्दी से जल्दी प्यार से सबके साथ रहना है और बहुत ही अच्छे से रहना है। ही इज़ लेज़ी बट ही सिस्टर इज़ अ हार्ड वर्किंग। वो जो भाई साहब हैं, उनकी बहन जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है। तो बट आता है, तो आपको पता होना चाहिए बट कहाँ रखना, कि वो भाई साहब ऐसे है बट उनकी जो वाइफ है वो अच्छी है, उनकी जो बहन है वो अच्छी है। सो ही वॉज पुअर बट हैप्पी, वो गरीब है बट हैप्पी है। तो ये बट आपको इस तरह से लगाने हैं। ये तो हुई बट की बात। यू कैन ईदर हैव अ एप्पल और अ बनाना। और फिर मीरा हैज़ अ पेट डॉग एंड अ पैरट एट अ होम, तो उनके पास एक पैरट भी है और होम में भी है। यू कैन ईदर हैव ऑरेंज और मैंगो बार, ठीक है। फिर कनेक्ट द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग और बट। आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, वो कह रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा सोना है। तो आई वॉन्ट इट्स टाइम टू गेट अप मॉर्निंग एक्सरसाइज बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम टाइम। कभी कभी क्या होता है, मम्मा बोलती रहती है उठो उठो बच्चों, और हम सोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सोना तो सबको पसंद है ना। बोलते हैं हमारा खुद का सोना ले लो बट सोने दो, ऐसे कहते हैं ना। तो एवरी वन हैज़ डन गॉन टू स्लीप, आई वॉन्ट टू सी अ मूवी। सब सो गए तो मुझे मूवी देखना है। तो हमारे जो नेचर में है वो चेंज होता रहता है। एवरी वन हैज़ गॉन टू स्लीप बट आई वॉन्ट टू सी अ मूवी, है ना। तो आपको पता चल रहा है बट कैसे लगाना है। फिर आई लाइक फ्रूट्स, तो आप ऐड करेंगे आई लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स टू। तो आई लाइक फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, ओके। मुझे भी ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छे लगते हैं बट आई हैव फ्रूट्स, तो वो भी आप सही है। मतलब ये मुझे मम्मा पसंद है बट डैडी भी मुझे पसंद है ना। तो ये चीज़ लग जाती है। आई वेंट टू शिमला ड्यूरिंग वेकेशंस, आई वेंट टू देहरादून टू। तो आई वेंट टू शिमला एंड देहरादून ड्यूरिंग वेकेशंस, तो दोनों हमने कवर कर लिए। फिर रीटा इज़ क्वाइट फैट, हर ब्रदर रोहन इज़ थिन, तो क्या आएगा, रीटा इज़ क्वाइट फैट बट हर ब्रदर रोहन इज़ थिन। तो होता है कभी कभी हम जब ऐसे करते हैं तब ऑलमोस्ट ये चीज़ें आती है। शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर ब्रदर ऑन हर बर्थडे, सो शी गॉट न्यू क्लोथ्स लाइक, ओके। शीला गॉट सम fruits, chocolates and some news and some new clothes for her birthday। तो ये भी हम कह सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि बर्थडे में बहुत सारी चीज़ें मिलती है बच्चों। तो थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करते हुए, राजू प्लेस क्रिकेट, ही ऑल्सो प्लेस हॉकी। तो राजू प्लेस क्रिकेट एंड हॉकी, तो एंड हम लगा सकते हैं। बट अगर उनको अभी क्रिकेट खेलना है तो बोलना राजू प्लेस हॉकी बट ही विल प्ले क्रिकेट नाउ। तो अगर उनको अभी खेलना है अभी के अभी, तो बट अभी लगा सकते हैं। तो जैसे आपको मर्ज़ी आप सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो। मेरे जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है कि कैसे कब बट यूज़ होता है, एंड होता है और होता है, तो इसी तरह आपको लगाने हैं। अभी हम लास्ट देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो। टाइनी टाइनियर, बिग बिगर, बिगेस्ट, sad sadder saddest, lovely lovelier loveliest, dirty dirtier dirtiest, good better best, small smaller smallest। ये आपको फिनिश करना है और बहुत ही अच्छा है ये चीज़। तो आप रिपीट करेंगे, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, राउंड राउंडर राउंडेस्ट, स्लीपी स्लीपियर स्लीपीएस्ट। तो ये हम भूल सकते हैं बट अगर हम रेगुलर करेंगे तो नहीं भूलेंगे। ब्रेव ब्रेवर ब्रेविएस्ट, है ना। तो ये आपको बार बार लगातार करना है। बिग बिगर बिगेस्ट, ऐसे हम करेंगे तो डेफिनेटली
हम जीत जाएंगे और हम बहुत ही अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़िए, इसको रिवीजन करिए, रिवाइज कीजिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।